आप लोगों ने तो बेंचमार्किंग ऐप्स को तो देखा ही होगा कहीं ना कहीं, और ये भी देखा होगा कि किस तरीके से एक फोन को दूसरे फोन से बेंचमार्क के स्कोर से उसे कंपेयर किया जा रहा है। तो क्या ये टेस्ट सही है कि नहीं, तो ये जो डिबेट है ना काफी बहुत समय से चल रही है, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो बेंचमार्क है वो एक सिंथेटिक परफॉर्मेंस को बताती है और ये जो रियल वर्ल्ड यूज होता है ना उसको नहीं बताती है। यह नहीं कि किसी भी फोन का अगर बेंचमार्किंग स्कोर ज्यादा है तो वो ज्यादा अच्छा हो, ऐसा नहीं होता। किसी भी फोन का रियल यूजर एक्सपीरियंस होता है ना वो बेंचमार्क के थ्रू पता लगाया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी जो कंपनीज है ना वो अपनी बेंचमार्किंग एप्स को इस तरीके से बना रही है ताकि वो रियल वर्ल्ड के यूज को ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से टेस्ट कर सके। जैसे कि आप अंटूटो को क्यों नहीं ले लेते, उसके अंदर कई सारे टेस्ट ऐसे जैसे कि इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग के, फोटो एडिटिंग के, वीडियो एडिटिंग के, वीडियो एक्सपोर्ट के टेस्ट, 3D रेंडरिंग के टेस्ट, यानी कि कई सारी ऐसी चीजें जिसका आप रोजाना रियलिटी में यूज करते हो और रियल वर्ल्ड में आप जिस तरीके से फोन को यूज करते हो उस तरीके से उसे मिमिक करके फोन की एक स्कोर और एक रैंकिंग को निकाला जा सके। लेकिन सच्चाई तो यही है कि जो रियल वर्ल्ड यूजेज है ना उससे इम्पॉसिबल है सिमुलेट कर पाना किसी भी फोन के अंदर, यानी कि जिस तरीके से ह्यूमन यूज करता है फोन को उस तरीके से एक ऐप यूज कर ही नहीं सकती। इसलिए आपको हमेशा कंसिस्टेंटली स्कोर देखने को मिलता है, जबकि यूजर का यूजेज पैटर्न कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी देखा जाए ना तो आज की डेट में जो मोबाइल फोन है ना वो इतने ज्यादा पावरफुल हो गए कि अगर आपको एक फोन को दूसरे फोन से कंपेयर करना और ये पता लगाना कौन सा फोन ज्यादा फास्ट है, तब जाके आपको किसी बेंचमार्किंग ऐप की जरूरत देखने को मिल सकती है। और इसके अंदर फायदा ये रहता है कि आपने कंपनीज के स्मार्टफोन के लॉन्चेस अगर देखे होंगे तो वहाँ पे कंपनीज अपने फोन की अंटूटो स्कोर, गीकबेंच के स्कोर काफी ज्यादा बताती है। चाहे हम Xiaomi की बात करें, सैमसंग की बात करें, हर कोई ये बताता है कि उनका जो फोन है ना वो जो कंपटीशन के फोन से कितना ज्यादा फास्ट है और उनके कंपैरिजन में कितना अच्छा अंटूटो स्कोर करता है। तो कंपनीज के लिए ब्रेक करने की चीज है कि वो बता सकती है और पब्लिसाइज कर सकती है कि उनका फोन जो है ना वो कंपटीशन वाले फोन से इतना ज्यादा फास्ट है, क्योंकि उनके फोन का जो स्कोर है ना वो कुछ ज्यादा ही आ गया है। और पिछले कुछ समय में जो काफी कंपनीज है जैसे Xiaomi हो गई, Huawei हो गई, ये चीटिंग करते हुए पाई गई है कि मतलब फेक तरीके से ये लोग हाई स्कोर प्रोवाइड कर देते हैं अंटूटो या फिर किसी भी दूसरी बेंचमार्किंग ऐप के अंदर, जिसके अंदर जो स्कोर होता है वो ज्यादा दिखाई देता है। और ये इतना ज्यादा स्कोर केवल इसलिए निकाल पाते क्योंकि फोन को अपनी ऐप के हिसाब से अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर देते हैं ताकि उस बेंचमार्किंग ऐप जब रन होता है आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर देखने को मिले, जबकि ऐसा स्कोर आपको किसी दूसरे फोन में देखने को ना मिले, जबकि उस फोन के अंदर आपको सेम प्रोसेसर ही देखने को मिलने लगे। लेकिन फिर भी देखा जाए तो क्या रियलिटी में किसी बेंचमार्किंग ऐप की जरूरत पड़ती है क्या? तो अगर हम इसे कार से समझे तो जब भी कभी कोई रेसिंग कार होती है उसका जब बेंचमार्क निकाला जाता है तो वो ये निकाला जाता है कि वो 0 to 100 कितने सेकंड में जाती है और इससे उस कार का जो एक्सेलरेशन होता है वो निकाला जाता है। और सिमिलर केस फोन के अंदर भी, यानी कि फोन के अंदर जो बेंचमार्किंग ऐप है वो सिमुलेट करती है कई सारे ऐसे टास्क जो जनरली आप लोग अपने फोन में परफॉर्म करते हैं और ये पता लगाती है कि फोन के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो कितनी ज्यादा फास्ट हो गई है। जैसे कि काफी अच्छा एग्जांपल है कि 3D बेंचमार्किंग जो एप्स हैं जैसे कि अंटूटो का जो 3D वर्जन हो गया, उससे ये पता चल सकता है कि जो फोन है ना वो कितने ज्यादा हैवी 3D गेम्स को सपोर्ट कर सकता है। और CPU की परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए गीकबेंच है, यानी कि जो CPU है वो कितना ज्यादा फास्ट है। और इससे जो मैन्युफैक्चरर्स है, जो कंपनीज है फोन बनाने वाली और जो प्रोसेसर बनाने वाली, उन्हें ये पता चलता है कि उनका जो GPU है वो 25% ज्यादा फास्ट है या फिर इतने % ज्यादा फास्ट है। जो CPU है वो पिछली जनरेशन से 50% ज्यादा फास्ट हो गया है। लेकिन अगर हम किसी भी हाई एंड स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो आज की डेट में जो नॉर्मल फोन के जो प्रोसेसर्स हो गए ना वो काफी ज्यादा फास्ट हो गए हैं। और अगर हम किसी भी फोन के बारे में बताने कि इस फोन का प्रोसेसर ज्यादा फास्ट है इस फोन के कंपैरिजन में, तो कई बार बिना बेंचमार्किंग ऐप का यूज करे बगैर ये बता पाना पॉसिबल होता ही नहीं है। यहाँ तक कि जो फोन बनाने वाली कंपनीज है वो खुद भी नहीं बता सकती बिना बेंचमार्किंग ऐप को चलाए कि कौन सी चिप ज्यादा फास्ट है और कितने % ज्यादा फास्ट है। तो यहाँ पे तो बेंचमार्किंग ऐप की तो एक जरूरत ये हो गई कि ये पता लगाया जा सकता है कौन सा फोन ज्यादा फास्ट है और रियलिटी में कौन सा प्रोसेसर ज्यादा फास्ट है। लेकिन इसका यूज आगे और भी होता है, जैसे कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है ना, जब वो कोई ऐप बनाते हैं और उन्हें पता चलता है कि अब इतने ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर आ गए तो उसकी जो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस है ना वो उसका यूज अपनी एप्स के अंदर करते हैं ताकि वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को उस लेवल तक पुश कर सके ताकि लोगों को एक अलग टाइप का यूजर एक्सपीरियंस दिखाया जा सके। जैसे कि ज्यादा से ज्यादा पावर अगर फोन के अंदर होगी तो वो ज्यादा अच्छे हाई एंड गेम्स को चला पाएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको और ज्यादा 3D इंटेंसिव और ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स देखने को मिलेंगे जिसके जो ग्राफिक्स है वो काफी ज्यादा बेटर होंगे। तो उसके लिए जो फास्ट प्रोसेसर चाहिए और ये चीज हेल्प करती है डेवलपर्स के लिए ताकि उन्हें पता चल जाता है कि किस फोन का जो हार्डवेयर है वो कितना कैपेबल है और ये हार्डवेयर क्या इस गेम को सपोर्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही दूसरी चीजों में भी इसका यूज होता है, जैसे कि गूगल कैमरा से किसी ने HDR+ की इमेज ली तो उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है किसी फास्ट प्रोसेसर में कम हो
जाएगा। जो AR का सपोर्ट जो आने वाला है उसके लिए आपको फास्ट प्रोसेसर चाहिए, तो वहां पे इस चीज का यूज किया जा सकता है। जो VR है उसके लिए, यानी कि आने वाले समय में कई सारी ऐसी एप्स अगर डेवलपर्स बनाएंगे तो उन्हें पहले से पता रहेगा कि फोन का जो हार्डवेयर है वो कितना ज्यादा पावरफुल है और कितनी पावर का वो अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। और इस चीज का जो आइडिया है ना, उन्हें बेंचमार्क देख के पता लगाना पड़ता है कि फोन कितना ज्यादा फास्ट है और कितना ज्यादा स्लो है। यानी कि उनको अपनी आप को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना होगा कि वो किसी स्लो फोन में चलाई जाए तो उसके अंदर आपको कम से कम लैग देखने को मिले। तो यहाँ पे जो बेंचमार्क है ना काफी बड़ा रोल परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम फाइनली बात करें ना, तो जो बेंचमार्क्स है ना वो अभी भी रहने वाले और वो दिन बर दिन इंप्रूव होने वाले हैं। यानी कि जो बेंचमार्किंग की एप्स है ना, भले ही लोग उनका शायद रियल लाइफ में यूज ना करें और रियल लाइफ में इतनी उन्हें इंपॉर्टेंस ना दे, लेकिन जो बेंचमार्किंग एप्स है ना वो आने वाले समय में और ज्यादा इंप्रूव होने वाली हैं और कंपनीज इसको अपनी प्रेजेंटेशन में और ज्यादा दिखाने वाली हैं। और बेंचमार्किंग के ऐप से हमें ये भी पता चलने वाला है कि आने वाले समय की जो नई टेक्नोलॉजी है वो कैसी होगी। और क्या पता कि फ्यूचर में आपको कुछ ऐसे बेंचमार्किंग एप्स देखने को मिले जिसके अंदर AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन कर दिया जाए, जिसका यूज करके ये सिमुलेट किया जा सके कि रियल वर्ल्ड यूजेज कैसा होता है और रियल वर्ल्ड में जो फोन है ना उसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। तो फिर देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। बाकी आप लोगों ने कभी बेंचमार्किंग ऐप का यूज किया है कि नहीं, और यूज किया तो कौन सी ऐप का यूज किया ना, तो एक बात कमेंट में बताना ना भूलना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।